वो इस बात की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि वो अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। सहारनपुर के भी साथी यहाँ बैठे। अब मैं जब इस माइक को देख रहा था तो मुझे समझ आया, मैं इसको बार बार ऊपर करता हूँ, ये नीचे हो जाता है। इसका मतलब इसके ऊपर वजन ज्यादा। तो किसी भी चीज पे अगर आप ज्यादा वजन, किसी व्यक्ति हो या वस्तु पे अगर ज्यादा वजन पड़ेगा तो वो जल्दी तिरछा हो जाएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ाई के साथ साथ उसके दिमाग पर किसी और चीज का प्रेशर आएगा, वजन पड़ेगा, तो वो अपने पढ़ाई के काम को, अध्ययन के काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाए। जब यूजीसी की गाइडलाइन आई तो देश के लोगों को नहीं पता था बहुत बड़े पैमाने पे कि यूजीसी क्या है और इससे किस तरह के बदलाव। हालांकि जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी समाज है वो इस बात को समझता है। 2012 में होराट कमेटी के जरिए जो रिप्रेजेंटेशन आया था, उसके बाद यूजीसी की गाइडलाइन बनी थी, जिसमें SC/ST के लोगों को, बच्चों को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको अधिकार मिले थे कि उनके ऊपर जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटियों में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से थे जो सामने आए थे जिनकी वजह से महसूस होता था कि हम सशक्तिकरण के लिए विद्यालय चला रहे हैं, लेकिन यहाँ सशक्तिकरण नहीं, यहाँ तो बच्चों की जाने जाते हैं। अब जो गाइडलाइन आई है, उन गाइडलाइन में और इन गाइडलाइन में एक विशेष बदलाव ये हुआ है कि ये गाइडलाइन सरकार की इच्छा से नहीं आई, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल तडवी के केस में, जहां उनका परिवार गया था कोर्ट में, यूजीसी को ऑर्डर किया कि आप अपनी गाइडलाइन बनाइए और इस तारीख से पहले जमा कराइए। जब उन्होंने वो गाइडलाइन बना के जमा कराई तो उसमें एक नई चीज ये आई कि ओबीसी को भी, जिस बात को हम लंबे समय से कहते आ रहे थे, उस बात को उन्होंने पुख्ता कर दिया कि जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसके साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। मुझसे पहले सतपाल चौधरी जी यहाँ बात रख रहे थे, वो राजस्थान हरियाणा की बात कर रहे थे। तो जिस तरह से चुनाव में 35 बनाम 1 किया गया, ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, एक जाति के खिलाफ, एक समाज के खिलाफ, इतने बड़े पैमाने पर। तो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, इस बात को हमारे महापुरुष लंबे समय से कह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के सहयोगी रहे सर छोटूराम भी इस बात को कहते आए। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले, स्वागत करने वाले तमाम उस समय के प्रतिनिधि, जिनमें सर छोटूराम थे, वो भी इस बात को कहते आए। बाबा साहब अम्बेडकर भी यहां से लेके गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाके वहां तक इस बात को कहते आए कि इस देश में कमजोर वर्गों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। ये भेदभाव बहुत सारे लोग जो सशक्त हो गए उनको लगता है कि नहीं होता, लेकिन जो आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, सामाजिक भेदभाव के शिकार होते हैं, SC/ST OBC के लोग, वो इस बात को जानते हैं कि भेदभाव होता है। तो जब ये नई गाइडलाइन आई तो उसमें ओबीसी को जोड़ा गया तो देश में भूचाल आ गया। कैसा भूचाल? जो मंडल कमीशन के समय आया था, ऐसा भूचाल। चंद लोग विरोध में उतरे और मीडिया ने उस विरोध को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जैसे बहुत बड़ी क्रांति होगी। मेरे आज भी याद है 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन हुआ था, 12 बजे तक उस आंदोलन के लोग मजाक बना रहे थे कि क्या कमजोर वर्गों के लोग भी भारत बंद कर सकते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद देश का हर न्यूज चैनल कोशिश कर रहा था कि वो इस आंदोलन को बदनाम करे। तो यहाँ चंद लोग विरोध करने आए और उस आंदोलन को इस तरह दिखाया गया कि 4 लोग खड़े हो जाते हैं तो टीवी मीडिया कवरेज करता है, डिबेट होती है, डिबेट में एक ही विचार के, एक ही टाइटल से जुड़े लोग बैठ के ये तय करते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, और वो बताते हैं टकराव जैसी स्थिति हो रही। तो फिर मुझे मंडल कमीशन को पुनः पढ़ना पड़ा कि मंडल कमीशन के समय क्या हुआ। और मैंने बार बार ये सवाल खड़ा किया कि जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, आज उनको क्या हुआ है? अगर वो वास्तविकता में कमजोर वर्गों को, SC/ST OBC को अपना भाई मानते हैं, धर्म के आधार पर,
जब वो नारा लगाते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, तो आज अगर किसी छोटे भाई को कुछ मिल रहा है, उनके बच्चों की, क्योंकि 118% की वृद्धि हुई यूनिवर्सिटियों में सुसाइड के और उस तरह के अटेम्प्ट में बच्चों के द्वारा कि उनकी जान जा रही है, तो वो भाई भाई की बात करने वाले लोगों को तो पीड़ा नहीं होनी चाहिए थी, उनको तो चाहिए था वो स्वागत करते इस बात का। भाई अगर मैं बहुजन समाज के लोगों को भाई कह रहा हूं, तो मैं पार्लियामेंट में ये भी कह रहा हूं कि पिछड़े वर्ग को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप अगले एक हफ्ते में देखना, मैं इस बात को बहुत जोर से उठाऊंगा। मैं मंचों से कह रहा हूं कि पिछड़े अति पिछड़े समाज को 27% मिला है, ये बढ़कर 52% होना चाहिए। हम लोग इस बात की मांग को उठा रहे, इससे हमें किसी बात की दिक्कत नहीं है। हम लोग जिनको बहुजन समाज कहते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, वो तो हम सबके लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर उनको कुछ मिलेगा तो हमें दिक्कत नहीं है, तो यही तो भाईचारा हुआ ना। तो क्या तो ये नारा खोखला भाई भाई का जो ये लोग लगाते हैं, या फिर अगर नारा खोखला नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जब जब हमें कुछ मिलेगा तब तब इस देश में मजबूती से विरोध होगा। और विरोध तो हम लोग भी करते हैं अपने अधिकारों के लिए। किसान आंदोलन में कितना बड़ा विरोध था, 700 किसान शहीद हुए, लेकिन देखने दिखाने का चश्मा तो एक ही है, वो अपने चश्मे से दिखाते हैं। कभी वो कहते हैं कि फॉर्च्यूनर में किसान नहीं हो सकता, यही तो तर्क देते हैं ना, वो फॉर्च्यूनर चलाने वाला किसान नहीं हो सकता है, ट्रैक्टर वाला किसान नहीं हो सकता है, बड़े बंगले वाला किसान नहीं हो सकता है। तो जो भी आंदोलन करने सरकार के खिलाफ आए, उन्होंने क्या कहा, SST के लोग आए कि ये तो नक्सली है, किसान आए तो ये खालिस्तानी है, मुसलमान आए तो कहा कि ये आतंकवादी है, किसी को माओवादी कहा, किसी को कुछ कहा। तो उनका काम तो मीडिया बड़ी आसानी से कर देती है, जो काम सरकार नहीं कर पाती वो मीडिया कर देती है टीवी डिबेट में बिठा। और उसी टीवी को देख के हमारे लोग प्रभावित होते हैं, उसी टीवी को देख के जज साहब का मन बदलता है। और इतने केसेज होने के बावजूद आपको सोचना चाहिए, इतने केसेज पेंडिंग पड़े हैं। मध्य प्रदेश का 17% का 27% का जो है पेंडिंग पड़ा है, 13% जो है वहां जो रिजर्व किया गया है, रोका गया है, वहां का वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन उस पेंडिंग को छोड़ के यहां जो है एक दिन पहले PL दाखिल होती है और अगले दिन उस पर स्टे हो जाता है, रोक लग जाती है। ये इस बात का उदाहरण है कि कमजोर वर्गों के पक्ष में न सरकारें खड़ी हैं। RLP के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई हनुमान बेनीवाल जी हमारे बीच पहुंचे, मैं सभा से कहूंगा कि